तो योगी सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को उनके विभाग सोमवार शाम बांट दिए गए। विभागों के बंटवारे में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले जितिन प्रसाद को खास अहमियत मिली है। जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी जैसा भारी भरकम विभाग सौंपा गया है, लेकिन क्यों, यह अब आपको समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में यह विभाग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास था। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है सबके जहन में कि जितिन प्रसाद पर बीजेपी आखिर इतना मेहरबान क्यों है। दरअसल कांग्रेस शासित केंद्र सरकार में भूतल परिवहन मंत्री रहे जितिन प्रसाद, जिसके चलते उनके अनुभव को देखते हुए इस बार लोक निर्माण विभाग दिया गया है उन्हें। जितिन प्रसाद बीजेपी में ऐसे समय पर आए थे जब ब्राह्मणों को लेकर पार्टी और योगी सरकार घिरी हुई थी। जितिन की एंट्री के बाद विपक्ष के ब्राह्मण विरोधी नैरेटिव को तोड़ने में बीजेपी को मदद मिली। जितिन प्रसाद ने प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना शुरू किया। वहीं जितिन प्रसाद के प्रभाव वाले गढ़ में बीजेपी को भारी भरकम जीत मिली है। शाहजहांपुर हो चाहे लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर, पीलीभीत, बहराइच, बरेली, यहां पर बीजेपी अपनी सीटें बचाए रखने में कामयाब रही। जितिन प्रसाद क्लीन छवि के नेता भी माने जाते हैं, युवा भी हैं, जिन्हें बीजेपी भविष्य के लीडर के तौर पर भी आगे बढ़ा रही है ताकि कांग्रेस में दूसरे नेताओं को संदेश दिया जा सके। इसलिए उन्हें कैबिनेट में तो रखा ही गया, उन्हें केशव प्रसाद मौर्य का विभाग देकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया। पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग हमेशा से मलाईदार विभाग माना जाता रहा है और इस विभाग के ठेकेदारों में एक खास जाति का वर्चस्व रहा है। अगर यूपी की बात करें तो ठाकुर ब्राह्मण के बीच वर्चस्व की जंग यहाँ पर हमेशा से चर्चा में रही है। और सिर्फ ये सियासी वर्चस्व की बात नहीं, बल्कि ठेके पट्टों से लेकर नौकरशाही तक में ये वर्चस्व की लड़ाई होती रही है। और ऐसे में इस बार विभाग को जितिन प्रसाद को दिया जाना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पहली बार सबसे मलाईदार और रसूखदार विभाग किसी ब्राह्मण को मिला है। तो इसके पीछे भी कई सारे मैसेजेस हैं। कांग्रेस के भीतर भी एक बड़ा संदेश छोड़ा है बीजेपी ने, यानी कांग्रेस का बड़ा चेहरा बीजेपी में बड़ा बन सकता है। तो तोड़फोड़ की अगर सियासत आगे होती है तो वो भी कामयाब हो सकती है। और ये भी एक जो मिथ रहा है कि बाहरियों पर बीजेपी कम भरोसा करती है, उसको भी इसके जरिए दरकिनार करने की कोशिश की गई है और इसके तहत भी एक खास संदेश देने की कोशिश रही है। तो हमारी कोशिश थी कि आपको समझा सके कि केशव प्रसाद की जगह जितिन प्रसाद पर इतना भरोसा क्यों उनको इतना अहम डिपार्टमेंट सौंपा गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। तमाम ऐसी ही एनालिसिस की खबरों के लिए, पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए यूपी तक देखते रहिए, यूपी तक.in पढ़ते रहिए।